बीमारी कब किससे हो जाए इसकी कोई था पता नहीं और उसका इलाज भी है। इलाज से भी कुछ फायदा नहीं होगा अगर अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं करे तो। आइए इस वीडियो में यही डिस्कस और समझने की कोशिश करें। एक आदमी था, उसकी मौत की सजा सुनाई गई थी, तो साइंसदान लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए। उसको एक बंद कमरे में ले गए और उससे कहे कि तुम्हें एक सांप से कटवाया जाएगा। उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, लेकिन उसको सांप से नहीं बस दो जगह नॉर्मल सुई चुभा दी गई। पर हैरानी वाली बात यह दिखी कि वो आदमी तब भी मर गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ तो वही सेम पॉइजन मिला जो सांप के काटने पर मिलता है। सोचिए, कोई किसी मामूली सुई चुभाने पर मर सकता है? कभी नहीं। वह सुई से नहीं, अपनी सोच से मर गया। ऐसे में उसे तो मालूम था कि सांप से कटवाया जाएगा, इसलिए सुई चुभा तो उसके दिमाग में सांप के काटने का ख्याल चलने लगा और दिमाग ने उसके शरीर में सांप वाला पॉइजन पैदा कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हंसी आएगी, पर हमारे साथ भी यह होता है कि कभी गलती से मुंह में मक्खी चली जाती है, पर वह मक्खी बाहर निकल गई रहती है। पर निकलने के समय हम उसे नहीं देखे रहते हैं, तो बाद में ऐसा एहसास होता है कि वो मक्खी पेट में चल रही है। सच में कभी कभी ऐसा होता है। एक और चीज आपके साथ भी पक्का हुई होगी कि कभी शरीर में कहीं छिल जाती है, पर जब तक हम उसे नहीं देखते तब तक वो उतना एहसास नहीं होता, पर अगर दिख गई तो उसका एहसास होना ही है। ये चीज आपके साथ भी होगी तो कमेंट में बतला दीजिएगा। देखते होंगे कि किस आदमी का ठीक ठाक शरीर रहता है, पर जब उसे किसी वजह से मालूम चलता है कि उसका कोई बीमारी है, तो उसके बाद उसका सेहत धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है, जबकि वो दवा भी खाता है और परहेज भी करता है। सोचिए, जब बीमारी था पर मालूम नहीं था तो उसका शरीर पर उतना असर नहीं दिखता, पर जब उसे मालूम चला तो असर दिखना चालू हो गया, उसका सेहत डाउन होने लगा। उसका सेहत डाउन होने का मेन कारण रहता है कि वह बीमारी का डर और सोच अपने दिमाग में बैठा लेता है, जिससे दिमाग उसका असर शरीर पर करने लगता है। खुद जब मेरा बीमारी हुआ था तो रिपोर्ट से पहले शरीर में कोई दिक्कत नहीं दिखता, और जब खुद से रिपोर्ट देख लेता और उसमें सुधार नहीं दिखता तो शरीर में अजीब सा बेचैनी छा जाती है। मैं भी अपनी बीमारी का सोच ज्यादा बैठा लिया था, इससे दवा से भी बीमारी खत्म नहीं हो पाती। मेरा बीमारी मामूली सा था, तब उसका सोच और डर इतना बुरा हालात कर दिया। तब समझ में आया कि बीमारी में दवा के साथ साथ सोच का भी बड़ा भागीदारी होता है उसे खत्म होने में। वैसे सोच को आने से हम नहीं रोक सकते, ऐसे में सोच नेचुरली है, उसे आना ही है। पर जब उस बीमारी का सोच आया तो हम इग्नोर करें और दिमाग में खुशी वाला बात सोचने लगे। ऐसे में हम उस बीमारी के बारे में उलट पुलट सोचेंगे, वैसा ही शरीर पर असर दिखेगा और दवा खाने के बावजूद भी उस बीमारी खत्म होने के बजाय उसके साथ एक दो बीमारी और हो जाएगी। गांव के लोगों के शरीर में कोई दिक्कत होने पर उनसे कहिएगा ना डॉक्टर के पास जाकर दिखला लीजिए, तो वो जवाब देंगे कि यार डॉक्टर के पास जाने के पास और बीमारी बढ़ जाएगी। वह इसलिए ये बात बोलते हैं कि कईयों के साथ हुआ रहता है कि जब उसे बीमारी के बारे में उसे मालूम चल गया तो उसके बारे में सोचने लगा, उससे डर गया, जिससे उसका सेहत और डाउन होने लगा। कुछ भी कोई कर ले पर मौत आएगी, और मौत जब आएगी तो बीमारी से ही। कहते हैं ना, हिल्लो रोजी बहाने में। मौत तो बहाने से आएगी और डॉक्टर भी कहेंगे ये आदमी इस बीमारी से मर गया। कभी नहीं सुने होंगे कि कोई बिना बीमारी से मरा होगा। आपदा और सजा वाला छोड़कर कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले उसकी सोच और डर दिल और दिमाग से निकाले। ऐसे में हम जैसा सोचेंगे वही शरीर पर असर करेगा। दवा खाइए और डॉक्टर की सलाह मानिए, और दिमाग को ऐसा एहसास दिलाइए कि कोई बीमारी हुआ ही नहीं। अगर आपकी फैमिली में किसी की बीमारी हुई तो उस बीमारी के बारे में उनसे मत बतलाइए। उनसे कहिए कि मामूली से बीमारी है, दवा खाइए, खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि अब तक समझ में आ गई होगी कि बीमारी में सोच का कितना भागीदारी है। बाकी आप इस चीज पर क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और मेरी आईडी से जुड़ जाइए। अगर मेरी बात थोड़ा बहुत भी समझ में आई होगी तो बीमारी वालों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए।